हीट ट्रांसफर, हीट ट्रांसफर, हीट ट्रांसफर, लिखो। हीट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम, heat can be transferred from one place to another place. Heat can be transferred from one place to another place by, तीन पढ़ना है। फर्स्ट कंडक्शन, सेकंड वन कन्वेक्शन, थर्ड वन रेडिएशन। कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। ठीक है, तो आज पढ़ना सिर्फ कंडक्शन, तो अपन लिखो आज का टॉपिक सिर्फ कंडक्शन है। कंडक्शन आज बच्चों पढ़ना है अपने को सिर्फ कंडक्शन। सुनो ऐसा होता क्या होगा कंडक्शन में, ठीक है, ध्यान रखना बच्चों। मान लीजिए ये एक रॉड है, ठीक है, किसी रॉड में, अभी इस रॉड के हर एक पॉइंट पर टेम्परेचर क्या है, सेम। तो किसी भी मेटल में, ठीक है, किसी मेटल में किसी टेम्परेचर पर, ठीक है, जो एटम होता है बच्चों, एटम वो रेस्ट नहीं होता, एटम वाइब्रेट अबाउट इट्स मीन पोजीशन। तो इसके जितने भी एटम है फ्री इलेक्ट्रॉन में मूव कर रहा है, एटम भी जो भी है, तो एटम का एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन कंट्रोल्ड बाय टेम्परेचर, वो कितने से वाइब्रेट करेगा वो कुछ टेम्परेचर पर डिसाइड करेगा। ये कुछ ऐसा ही है जैसा पढ़ोगे वेव के बारे में। ये रस्सी है, स्टैटिक है, तुमने किसी इस एंड को हिलाया तो ये वाइब्रेट किए, तो इसने बगल वाले को, इसने बगल वाले को, और यहां से इस एंड से दूसरे एंड पर क्या गया, एनर्जी गया, ठीक है। तो इफ वन एंड ऑफ रोप इज वाइब्रेटेड देन एनर्जी ट्रांसफर्ड फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड। कुछ वैसा ही कंडक्शन में, कंडक्शन में अगर किसी रॉड का हर जगह टेम्परेचर सेम है तो हर जगह एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन सेम है। इस एंड को रखा हाई टेम्परेचर तो यहाँ का वाइब्रेशन ज्यादा, ये बगल वाले को वाइब्रेट किया, ये बगल वाले को वाइब्रेट किया, और फाइनली हीट ट्रांसफर फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड। तो इस डायग्राम देखें, TH हाई टेम्परेचर, TC कोल्ड टेम्परेचर, लो टेम्परेचर, हीट एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, ठीक है, हीट एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। और सुनो अपने सिलेबस में है, ठीक है, ध्यान सुनो पहले स्टार्टिंग में वेरिएबल स्टेट, ध्यान सुनो क्या होता है वेरिएबल स्टेट। कुछ वैसा ही कि मान लो एक पाइप है, पाइप में इधर से डाला पानी आपने 5 लीटर, निकला उधर से 4 लीटर, तो 1 लीटर कहां गया, वो पाइप में कहीं इकट्ठा हो गया। फिर डाला 5 लीटर, निकला 4.5, फिर पाइप में 0.5। एक समय आएगा रेट ऑफ इनपुट इक्वल टू रेट ऑफ आउटपुट, जितना आपने पानी दिया उतना ही पानी बाहर निकल गया, मतलब अब पाइप कोई पानी अंदर स्टोर नहीं कर पा रहा है। कुछ वैसा ही इनिशियली रेट ऑफ इनपुट इक्वल टू इनिशियली रेट ऑफ इनपुट नॉट इक्वल टू रेट ऑफ आउटपुट, जितना हीट दिया उतना हीट बाहर नहीं निकला, तो वो हीट गया कहां, जो कल पढ़े थे ms डेल्टा टी, ठीक है। तो रेट ऑफ इनपुट इक्वल टू रेट ऑफ नॉट इक्वल टू रेट ऑफ आउटपुट, तो जो एनर्जी था इट इज यूज टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ रॉड। एक ऐसा समय आएगा रेट ऑफ इनपुट इक्वल टू रेट ऑफ आउटपुट, रॉड ने हीट एब्जॉर्ब करना बंद कर दिया, तो जितना दिए उतना ही बाहर निकल गया। रॉड कोई हीट एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है, रॉड हीट एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है, मतलब रॉड का टेम्परेचर अब नहीं बढ़ेगा कल वाले कंसेप्ट से, ठीक है। तो आपको पढ़ना है स्टेडी स्टेट व्हेन रेट ऑफ इनपुट इक्वल टू रेट ऑफ आउटपुट, ठीक है। तो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, वो जो पॉइंट छोटे से लिखवा दूंगा मैं, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर इन स्टेडी स्टेट, ठीक है। यहां पर ये हाई टेम्परेचर, वो लो टेम्परेचर, एक नीचे ग्राफ भी, इधर का हाई टेम्परेचर उधर का लो टेम्परेचर, टेम्परेचर डिक्रीजेस लीनियरली, ये रहा TC, ये रहा TH, और फॉर्मूला जो रखना है बच्चों, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, हीट ट्रांसमिटेड अपॉन टाइम T इक्वल टू KATH माइनस TC डिवाइड बाय लेंथ ऑफ रॉड L। लिख लो। तो आज का क्लास पूरा इसी एक फॉर्मूले पर है,
इसी को मॉडिफाई करते जाएंगे, क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे। तो पूरा कंडक्शन के लिए एक फॉर्मूला काफी है, बस इसका सीखना है मॉडिफिकेशन। Q by T, rate of heat transfer, Q by T, KATH minus TC by L. Q is the amount of heat transmitted. Q is the amount of heat transmitted in a time T. Q is the amount of heat transmitted in a time T. ये सब बच्चे खुद से लिख लो सब। A क्रॉस सेक्शन एरिया, जो बात कर रहे थे रेजिस्टेंस वही बात। तो जिधर हीट जा रहा है उधर लेंथ लेंगे, जिधर हीट जा रहा है, हीट इधर जा रहा है तो इधर लेंथ लेंगे। हीट के परपेंडिकुलर क्या लेंगे? क्रॉस सेक्शन एरिया लेंगे। Q by T, K A TH minus TC by L, rate of heat transfer. Q is the amount of heat transfer in a time T. नीचे आई होप लिख लिया होगा, नीचे पॉइंट नोट कर दो बच्चों। देखो वेरिएबल स्टेट, देखो if rate of heat output not equal to rate of heat input, rate of heat output is not equal to rate of heat input, then it is known as variable state. Then it is known as variable state. And in this state, temperature of rod at every point, हर point पर, temperature of rod at every point increasing. तो नाम ही बच्चों वेरिएबल स्टेट, तो टेम्परेचर बदल रहा है। और ये पढ़ रहे हैं स्टेडी स्टेट, तो टेम्परेचर कांस्टेंट, जितना हीट दिया उतना ये बाहर निकल गया। तो खुद से लिख लो स्टेडी स्टेट, रेट ऑफ आउटपुट इक्वल टू रेट ऑफ इनपुट। स्टेडी स्टेट, rate of heat input equal to rate of heat output, and temperature not changes. Temperature not changes with time, with position change कर सकता है। अगर ये एट ए हाई टेम्परेचर तो इधर जाओगे तो टेम्परेचर कम हो रहा है, तो टेम्परेचर नॉट चेंजेस विथ टाइम। पोजीशन के साथ तो चेंज होगा, इधर से जाओगे बदलेगा पोजीशन। टेम्परेचर नॉट चेंजेस विथ टाइम। एनीवे, ये सब पॉइंट हो गया थ्योरेटिकल, वेरिएबल और स्टेडी स्टेट। ठीक है, अब उस फॉर्मूले का थोड़ा और मॉडिफाई करें। Q by T, K A T H minus TC by L। ठीक है, K कहलाता है कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, डिपेंड्स अपॉन द, कुछ वैसा ही होगा रेजिस्टेंस। तो K कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ मटेरियल। तो बच्चों जो K है वो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी है। हाँ, यहाँ एक चीज लिखेंगे, ठीक है, कंडक्टिविटी सबसे अधिक होता है सॉलिड, उससे कम होता है लिक्विड। सबसे कम कंडक्टिविटी किसकी होती है? गैस। तो लिखना K मैक्सिमम फॉर सॉलिड, सबसे अधिक हीट ट्रांसफर होगा सॉलिड में, उससे कम K बाकी आपको दिया रहेगा, और सबसे कम K किसका? गैस का। तो गैस में हीट ट्रांसफर सबसे कम होगा, K सबसे कम, कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा सॉलिड, उससे कम लिक्विड, उससे कम गैस। K मैक्सिमम फॉर सॉलिड, उससे कम कंडक्टिविटी लिक्विड, सबसे कम गैस का। आइए इस फॉर्मूले को थोड़ा और मॉडिफाई करें। इस Q बाय T रेट ऑफ हीट फ्लो को हीट करंट भी यूज करते हैं, और इसको कंपेयर किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी से। इलेक्ट्रिक करंट फ्लो ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस एंड हीट फ्लो ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। तो इसको बोलो हीट करंट है। तो हीट करंट इलेक्ट्रिसिटी में I इक्वल टू V बाय R, पोटेंशियल डिफरेंस तो यहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंस।
तो ये Q बाई T हीट करंट और थर्मल करंट, थर्मल करंट इक्वल टू TH माइनस TC टेम्परेचर डिफरेंस। तो वहां पर इलेक्ट्रिसिटी में I V बाय R, तो यहाँ का I टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस, सबको नीचे ले आओ, L बाय के ए। तो बच्चों इलेक्ट्रिसिटी से क्या कंपेयर किया जाता है, तो L बाय के ए इज नॉन एज थर्मल रेजिस्टेंस। कंपैरिजन विथ इलेक्ट्रिसिटी, L बाय के ए थर्मल रेजिस्टेंस। तो थर्मल रेजिस्टेंस दिया नहीं तो समझना वो L बाय के दिया हुआ है, L बाय के ए थर्मल रेजिस्टेंस। कुछ और बेसिक टर्म, पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन लेंथ, टेम्परेचर ग्रेडियंट, टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन लेंथ। तो बच्चों क्वेश्चन में कुछ जगह एग्जाम में आया हुआ है, टेम्परेचर ग्रेडियंट दिया होता है, लेंथ भी दिया होता है। तो बच्चों ग्रेडियंट मतलब लेंथ ऑलरेडी इसमें इंक्लूडेड है, तो लेंथ को दोबारा यूज नहीं करना है। टेम्परेचर ग्रेडियंट TH माइनस TL बाय L, टेम्परेचर ग्रेडियंट। बच्चों ये दिया रहे तो इसमें वापस L को यूज मत कर लेना, TH माइनस TL बाय L, TH माइनस TL बाय L टेम्परेचर ग्रेडियंट, टेम्परेचर ग्रेडियंट। आइए और आगे लिखिए, देखो कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी, calculation of equivalent thermal conductivity, calculation of equivalent thermal conductivity। सबसे पहला रॉड इन सीरीज, ये बच्चों दो रॉड रहा सीरीज में, ठीक है, इधर रहा TH, इधर रहा TC, वही कंसेप्ट इलेक्ट्रिसिटी का, इन सीरीज करंट सेम, ठीक है। तो बच्चों जितना करंट यहां से जाएगा उतना ही करंट यहां से बाहर निकलेगा। सीरीज में आई सेम, सीरीज में करंट सेम। अब याद करो बच्चों, दैट लिख रहे हैं सीरीज में रेजिस्टेंस का फॉर्मूला R1 प्लस R2। अभी पढ़ा था थर्मल रेजिस्टेंस L बाय के, ये मान लो K1 का है, ये K2 का है, तो R1 L बाय K1 है, R2 L बाय K2 है, ठीक है। और दो पेन को अगर मैंने साइड बाय साइड ज्वाइन कर दिया तो दोनों का L L, तो बच्चों लेंथ मिलकर 2L, बट क्रॉस सेक्शन एरिया में कोई चेंज नहीं। इस दो पेन को सीरीज में कनेक्ट किया तो लेंथ डबल बट एरिया में कोई चेंज नहीं। इधर आओ, R इफेक्टिव, K इफेक्टिव इंटू एरिया, अच्छा एरिया में कोई चेंज नहीं, और लेंथ L L 2L हो गया, सभी का L बाई कैंसल, सॉल्व करोगे K इफेक्टिव 2K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2। सेम रिजल्ट इन कैपेसिटर, जब पढ़ोगे कैपेसिटर, ठीक है, तो वहां पर भी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इन सीरीज, सेम रिजल्ट वहां भी आता है, कैपेसिटर में भी 2K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2। लिख लो, ये रॉड रहा सीरीज में या कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक इन सीरीज, सेम रिजल्ट, डाइलेक्ट्रिक इन सीरीज, और यहां पर ये रहा रिजल्ट सेम, दोनों का रिजल्ट सेम। 2K1 KV2 अपॉन K1 प्लस K2, ये रहा इफेक्टिव और इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी। टू रॉड इन सीरीज, K1 K2 इन सीरीज, K इफेक्टिव 2K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2। और एक शॉर्ट ट्रिक जो बच्चों कैपेसिटर में भी काम आएगा, यहां भी काम आएगा, बहुत वहां आए थे एग्जाम में, कभी K1 K2 4 5 थे,
तो वही ऑप्शन सही होगा जिसमें K1 K2 K3 K4 सबको 1 1 रखने पर 1 आ जाए। यही चेक कर लो, 2 into 1 into 1 2 upon 1 plus 1 2, तो 2 by 2 कट कितना कट गया 1। तो ये कैपेसिटर में शॉर्ट ट्रिक याद रखना है यहाँ के लिए, ठीक है। बहुत सारे आंसर हो K1 K2 K3 के टर्म में, तो वही आंसर सही होगा जिसमें K1 K2 K3 K4 सबको 1 रखने पर आंसर 1 आ जाए। इसका भी लॉजिक है, ऐसा क्यों सर? अब मान लो ये कॉपर है, एक आयरन है, ठीक है। सो ये भी कॉपर है, ये भी कॉपर का, तो ये इसका भी K5 है, इसका भी K5 है, तो K 5 मिलके 10 नहीं हो जाएगा। K डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ मटेरियल, इंटेंसिव नॉट एक्सटेंसिव क्वांटिटी। एक्सटेंसिव वो जो साइज पर डिपेंड करता है, बट जो इस पेन को अगर आधा टुकड़ा कट कर दे तो इसकी कंडक्टिविटी में कोई चेंज नहीं आएगा। तो ऐसे समझो कि ये भी 5 का, ये भी 5 का है, तो दोनों मिलकर बच्चों 5 5 का 5 ही रहेगा कंडक्टिविटी। इसका मतलब ये अगर 1 मान लिया, ये भी 1 मान लिया, तो दोनों मिलकर भी 1 का ही रहेगा। इसलिए शॉर्ट ट्रिक का सोर्स वही है, K1 K2 K2 K3 K4 जितना हो सबको 1 रखना, जिसका 1 आ जाए वही आंसर सही होगा। एनीवे, सीरीज 2K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2, ये रहा रॉड इन सीरीज 2K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2 इन सीरीज, क्या सेम करंट से। नेक्स्ट पैरेलल कनेक्शन, रॉड इन पैरेलल इलेक्ट्रिसिटी पोटेंशियल डिफरेंस सेम, यहां पर टेम्परेचर डिफरेंस सेम। इधर रहा TH हाई टेम्परेचर, इधर रहा TC हीट फ्लो फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। ऊपर का भी डिफरेंस TH माइनस TC, नीचे का भी डिफरेंस TH माइनस TC। तो इस कंडीशन में दोनों रॉड के लिए क्या सेम है? टेम्परेचर डिफरेंस सेम। इन पैरेलल फार्मूला रेजिस्टेंस का यूज कर लो, 1 बाय R इफेक्टिव 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। R का फार्मूला L बाय K1A, R2 L बाय R2 L बाय K2A। इस पेन को अगर साइड बाय साइड ये ज्वाइंट किए तो इसका भी लेंथ L, इसका भी लेंथ L, तो अभी भी लेंथ L है, बट क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो गया? डबल हो गया। तो बच्चों इधर R L अभी भी L है, K इफेक्टिव, बट एरिया हो गया डबल, A बाय L कट गया, K इफेक्टिव K1 प्लस K2 बाय 2। तो ये बच्चों दो थोड़ा रट भी लेना, सीरीज में 2K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2 इन पैरेलल K1 प्लस K2 बाय 2, इन पैरेलल K1 प्लस K2 बाय 2। इन पैरेलल K1 प्लस K2 बाय 2, बट ये कब? हर जगह नहीं, जब दोनों रॉड क्या हो? आइडेंटिकल। अगर डिफरेंट रहेगा तो रिजल्ट कुछ और आएगा। जो भी हम लोग रट्टा मारे, सीरीज एंड पैरेलल आइडेंटिकल, दोनों रॉड आइडेंटिकल था, तो 2K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2 एंड इन पैरेलल K1 प्लस K2 बाय 2, K1 प्लस K2 बाय 2। कहाँ इसका यूज पड़ेगा आगे चलकर देखेंगे। ठीक है, आइए ये याद रखना, ठीक है। एक चीज डेरिवेशन है, ठीक है, उसका रिजल्ट बस रट लेना, चुकी है ना, समझो क्या है डेरिवेशन, क्या चिपकाना चाह रहे हैं। थोड़ा मुश्किल लेकिन कोशिश करना। बच्चों आजकल ठंड का दिन आ गया है, मैं कल ही सुना कि श्रीनगर का जो डल लेक है, डल लेक में आइस फॉर्मेशन हो गया। तो बच्चों आइस फॉर्मेशन जो होता है वो टॉप से हो रहा है, बॉटम से नहीं। आइस फॉर्मेशन टॉप से होता है, उसका भी लॉजिक है, ठीक है। और बहुत सा लॉजिक है, कि आइस की डेंसिटी कम होती है तो आइस फ्लोट करेगा, ऊपर आएगा, सपोज है ना। और दूसरा चीज है बाहर का टेम्परेचर कम है, तो वही हमें बना रहा है फॉर्मूला बच्चों, कोशिश करना समझने का, ठीक है।
मुश्किल लगे तो रख लेना बाद में। बच्चों किसी इंस्टेंट पर ये आइस फॉर्म हुआ, उस लेक में किसी इंस्टेंट पर मान लो ये रहा आइस, ठीक है, ये रहा आइस का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। बाहर का टेम्परेचर कम रहा होगा, 0 से कम, तो बाहर का टेम्परेचर माइनस थीटा है, और नीचे जहां पानी अभी नहीं जमा, कि भाई पानी के फॉर्म में है, तो वहां पे 0 कल ही पढ़े थे, 0 से और कम होगा तब वो आइस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होगा, ठीक है। तो एनीवे, तो अभी नीचे लिक्विड स्टेट में है, वाटर है, और जब ये आइस फॉर्मेशन हो गया तो ऑब्वियसली यहाँ का वाटर 0 डिग्री पर रहा होगा। अब वो और हीट देगा तो और वो ये आइस फॉर्म होगा। अब बच्चों ये आइस फॉर्म हो गया, ठीक है। हीट फ्लो फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, तो अंदर का टेम्परेचर 0 है, अंदर का टेम्परेचर ज्यादा है, बाहर का माइनस थीटा है। हीट फ्लो फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, ये बच्चों हीट बाहर जा रहा है। अब पढ़ाए थे, जिधर हीट जा रहा है उधर का डायमेंशन लेंथ होगा। जिधर हीट जा रहा है, बच्चों ये बोल रहे कि ये है पेन, इधर हीट जा रहा है, तो इधर हीट गया उधर है लेंथ, और हीट जाने के परपेंडिकुलर ये रहा एरिया। तो बच्चों किसी इंस्टेंट पर, ठीक है, किसी इंस्टेंट पर मान लिया ये वाई थिकनेस का हीट बना, ये बना हुआ है, क्या चीज बना हुआ है, आइस बना हुआ है। तो अब इस हीट को कितना जाना है, y, लिखा फॉर्मूला, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, डिफरेंशियल फॉर्म में डी क्यू अपॉन डी टी। के कंडक्टिविटी किसका, आइस का, के ये किसकी कंडक्टिविटी, आइस की। तो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर के ए क्रॉस सेक्शन एरिया यहां दिखाई पड़ रहा है, 3D फिगर है, ठीक है। पूरा मतलब बोलो लेक का पूरा एरिया, लेक का पूरा एरिया 3D है, यहां लिख रहा है डायरेक्ट। तो के लेक का पूरा एरिया ई, डेल्टा टी टेम्परेचर डिफरेंस माइनस थीटा 0, तो डिफरेंस थीटा आया, ठीक है। के ए डेल्टा थीटा डिवाइड बाय, हम लोग कहते हैं के ए डेल्टा टी बाय एल, और एल जितने में वो गया, ठीक है, ध्यान देना। तो के और एल ये कितना है, वाई है, ठीक है। मैं दोबारा फिर समझा दूंगा, कोशिश करना समझने का भी। अब जो हीट निकला, जो डीक्यू हीट निकला आइस से, सॉरी वाटर से, ये जो डीक्यू हीट निकला यहाँ के वाटर से निकला, और वाटर से हीट निकला तो उसने क्या बदल दिया, फेज। कल ही पढ़े थे बच्चों, अगर वाटर से हीट निकाल लें, वाटर अगर 0 पर है उससे हीट निकाल लें तो वह वाटर कन्वर्ट हो जाएगा आइस में। तो ये जो हीट निकला वो कहाँ यूज हो गया, आइस फॉर्म होने में। तो डी क्यू लिखा, कितना आइस फॉर्म हुआ, ठीक है। डी क्यू बताते जब हीट लें फेज बदले तो हीट का फॉर्मूला ml, तो यहां लिखा बच्चों m इंटू एल लेटेंट हीट, ठीक है। अच्छा ये मास कैसे लिखेंगे, हाँ ये भी तो समझना है, ये कितना मास फॉर्म हुआ, कोशिश करना समझने का, कोशिश करना समझना बच्चों। लेक का एरिया ए पहले से y बना हुआ था, तो बच्चों जिसे बोलते हो कि इस बुक का वॉल्यूम, इस बुक का वॉल्यूम क्या बोलोगे, एरिया इंटू थिकनेस। अरे ए बी सी, ए है, ये बी है और नीचे सी है, तो एरिया इंटू थिकनेस बुक का वॉल्यूम होगा। तो लेक का एरिया ए और लेक का एरिया ए, और अभी ये वाई फॉर्म हुआ था, हीट निकला तो डी वाई का थिकनेस और बढ़ा। तो बच्चों थिकनेस जो है वो है डी वाई बना, थिकनेस जो है वो डी वाई बना, थिकनेस इनटू एरिया वॉल्यूम, एरिया लेक का एरिया ए डिवाइड बाय dt। इधर चलो, के एरिया ए टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन वाई। तो बच्चों यहां से ए और ए कट गया। अच्छा ये, अच्छा एक मिनट थीटा में क्या कर दिए? रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, ये निकला एरिया इंटू थिकनेस, ये क्या निकला, वॉल्यूम। वॉल्यूम में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा डेंसिटी, तो क्या निकला, मास, और एल से करेंगे तभी तो बनेगा लेटेंट हीट, ठीक है। अब जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, हम अब डायरेक्ट लिख रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे जब इंटीग्रेट करोगे तो रो एल, रो लिख देता है स्टेप, और रो एल वाई डी वाई। उधर चलो, के ए, सॉरी ये तो कट गया, के थीटा इंटू डी टी। नाउ इंटीग्रेट बोथ साइड। अब आपको डायरेक्ट रख लेना है, रो एल
वाई स्क्वायर बाय 2, उधर के थीटा इंटू टाइम। अब इतना बड़ा फॉर्मूला जो मेन बच्चों को क्वेश्चन आता है ना, जो यार लिख दिया भाई पूरा फॉर्मूला। टाइम रो एल वाई स्क्वायर अपॉन 2 के थीटा, ये बच्चों बन गया टाइम का फॉर्मूला। वाई थिकनेस आइस बनने में, सपोज आइस नहीं था, अचानक से बहुत ठंड आया और बाहर का टेम्परेचर माइनस थीटा, तो वाई थिकनेस आइस बनने में कितना टाइम ये रहा। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन यहां से बनता है, ये फॉर्मूला इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आएंगे, ये याद रखना बस, टी प्रोपोर्शनल टू वाई स्क्वायर। 1 सेंटीमीटर आइस बनने में अगर 1 सेकेंड लगा, तो 2 सेंटीमीटर बनने में 2 का स्क्वायर 4 सेंटीमीटर। लिख लो। तो ये क्या है, तो यहां लिख लेना, टाइम टेकन बाय फॉर्म वाई थिकनेस ऑफ आइस, टाइम टेकन टू फॉर्म वाई थिकनेस ऑफ आइस। ये सब एप्लीकेशन है कंडक्शन का। वाई थिकनेस आइस बनने में कितना टाइम लगेगा, उसका एक फॉर्मूला अपने बना दिया। कोई स्टेप तुमको पूछना हो कैसे लिखा, तो बच्चों पूछ सकते हो, बट इसको रट ही लेना है। और मेनली ये जरूर रखना, टी प्रोपोर्शनल टू वाई स्क्वायर, थिकनेस डबल चाहिए तो टाइम 4 टाइम्स लगेगा। तो आइस का फॉर्मेशन बच्चों टॉप से बॉटम की ओर स्टार्ट होता है। बच्चों लिखने का काम हो जाए तो बताना, और कोई स्टेप पूछना तो वो बता देना। बस इसमें क्या इंपॉर्टेंट बस ये है, टी प्रोपोर्शनल टू वाई स्क्वायर। ये और समझो बच्चों, एरिया यहां दिख नहीं रहा है, ए इज द एरिया ऑफ लेक, लेक का पानी का सरफेस एरिया ए है, ठीक है। नीचे आइस फॉर्म हो रहा है, तो नीचे एरिया पहले वाई आइस फॉर्म मान लो ये हो चुका, और इसके बाद इसको और डी वाई आइस और फॉर्म होना है, तो उसके लिए हीट निकलेगा। कल क्या पढ़े, आज क्या पढ़े थे, हीट अपॉन टाइम, के ए टेम्परेचर डिफरेंस, अंदर का माइनस थीटा, बाहर का, अंदर का 0 बाहर का माइनस थीटा, डिफरेंस थीटा, ठीक है। हीट को कितना दूर ट्रेवल करना है सॉलिड में, तो ये है वाई, ये है वाई, जो भी पढ़े थे के डेल्टा थीटा, तो ये लेंथ ये हो गया, ठीक है। इधर आओ, डी क्यू बाय डी टी, हीट कल पढ़े थे, फेज बदले तो ml, और मास चाहिए, मास चाहिए अब बच्चों लेक का एरिया ए, डी वाई थिकनेस और बना, तो एरिया इंटू थिकनेस क्या हो गया, वॉल्यूम, तो एरिया इंटू थिकनेस वॉल्यूम, ठीक है। ये हो गया एरिया इंटू थिकनेस वॉल्यूम, ये ए इंटू डी वाई वॉल्यूम, वॉल्यूम टू डेंसिटी मास, मास इंटू एल कल पढ़े थे, फेज बदला ये, बाकी ये डायरेक्ट रख लेना, टी प्रोपोर्शनल टू वाई स्क्वायर, टी प्रोपोर्शनल टू वाई स्क्वायर। इतना बड़ा फॉर्मूला जो काम नहीं पड़ेगा, बस उतना ही काफी है, टी प्रोपोर्शनल टू वाई स्क्वायर। हाँ क्वेश्चन का सुन लो, लिखना मत, आएगा, जरा सुनो। 1 सेंटीमीटर फॉर्म होने में, जहां सुना, 2 क्वेश्चन है, अंदर समझना। 1 सेंटीमीटर फॉर्म होने में 5 मिनट लगा, तो 2 सेंटीमीटर बनने में
तो डबल हो गया तो 5 स्क्वायर लगेगा 25। दूसरा क्वेश्चन, 1 सेंटीमीटर बनने में 5 सेकंड या 5 मिनट लगा और नेक्स्ट 1 सेकंड बनने में और कितना टाइम? दो क्वेश्चन हो गया। 1 सेंटीमीटर मतलब 0 से 1 बनने में 5 लगा टाइम, तो 1 से 2 बनने में, तो बच्चों 0 से 2 का निकाल कर 0 से 1 वाले को क्या करना? माइनस। फिर से सुनो बच्चों जो बोलना चाह रहा हूं। 0 से 1 सेंटीमीटर आइस बनने में टाइम 5 मिनट लगा, 5 मिनट। तो अगर पूछा जाए 0 से 2 सेंटीमीटर बनने में कितना टाइम लगेगा, तो डायरेक्ट फार्मूला T प्रोपोर्शनल टू वाई स्क्वायर, थिकनेस डबल तो टाइम स्क्वायर कर देना, तो ये टाइम कितना लगेगा? 5 का स्क्वायर 25 मिनट। ये हो गया। और दूसरा क्वेश्चन, तो ध्यान रखना वहां क्या बोला गया है। फिर आ गया 0 से 1 सेंटीमीटर बनने में टाइम लगा 5 मिनट, मॉडिफाई कर दिया मैंने। तो बताओ 1 से 4 सेंटीमीटर बनने में और कितना टाइम लगेगा, ये तुम बताओ। 0 से 1 बनने में 5 मिनट लगा, तो 1 सेंटीमीटर से 4 सेंटीमीटर आइस बनने में और कितना टाइम लगेगा, बताओ। 0 से 1 सेंटीमीटर बनने में आइस 5 मिनट लगा, तो 1 सेंटीमीटर से 4 सेंटीमीटर बनने में बच्चों कितना टाइम लगेगा, ये तुम बता दो। सिक्स 25। आइए देखें। तो बच्चों 0 से 1 बनने में 5, तो ध्यान सुनना। तो 0 से 1 और 1 से 4, तो मैं तुमसे यहां से यहां का टाइम पूछूं, तो यहां से यहां इसके रिस्पेक्ट में थिकनेस 4 टाइम्स है, तो वहां क्या करोगे? ठीक है, टी क्या है? क्या था? टी स्क्वायर था। तो यहां से यहां बनने में 1 सेंटीमीटर में 5 बनने में लगा, तो यहां से यहां कितना बनना था? 4 सेंटीमीटर। तो बच्चों 4 का 5 इंटू 4 का स्क्वायर, तो ये कहां से समझ लो बच्चों, फॉर्म में कहां से लिख रहे हैं ये? अरे y2 बाय y1 बराबर t2 बाय t1 का होल स्क्वायर। तो y2 निकालना है, y1 ये है 5, अच्छा उल्टा लिख दिया, उल्टा लिख दिया, ये स्क्वायर। ठीक है, तो देखो ध्यान से, मुझे पता करना था 0 से 1 बनने में 5, तो 0 से 4 बनने में हम डायरेक्ट निकालते हैं। 0 से 4 बनने में, तो बच्चों ये नीचे 1 बनने में और नीचे 4 बनने में 4 का स्क्वायर t2 बाय t1, ये 5 था। तो वही मैं यहां कर रहा था कि यहां से यहां बनने में कितना टाइम? 5 स्क्वायर, 5 इंटू 4 का स्क्वायर 16, तो ये कितना हो गया? 80। ठीक है, ये हो गया 80। और आपसे पूछा गया यहां से यहां, यहां से यहां, तो ये लग गया 5, और यहां से यहां 80, तो ये टाइम 80 माइनस 5 75 मिनट। रुको एक बार और चेक कर लो, अभी मैं भी चेक कर लूं कहीं गड़बड़ तो नहीं हुआ। छोटे क्वेश्चन में गलत होने की ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है, मुझे भी डर लगता है कहीं गलत तो नहीं कर दिया। क्या पढ़े थे? टी प्रोपोर्शनल टू वाई स्क्वायर, तो t2 बाई t1, y2 बाई y1 का स्क्वायर। y2 यहां पूछा गया 1 से 4, तो निकाला मैंने 0 से 4 बनने में, तो 4 बनने में, ये 1 बनने में, 1 बनने में 5, 4 बनने में ये लिखा, क्रॉस मल्टीप्लाई 4 का स्क्वायर 16 टू 5 80। तो बच्चों यहां से 0 से 4 बनने में 80 पूछा गया था, 1 से 4 बनने में इस टाइम को माइनस कर दो, तो 80 माइनस 5, आंसर 75 मिनट। आंसर 75 मिनट। हम लोग छोटे क्वेश्चन में ज्यादा गलत करते हैं। तो लेक वाले के लिए बस ये यही फॉलो, पूरा फॉलो नहीं भी याद रखो कोई दिक्कत नहीं है, बस ये याद रखना, टाइम टेकन टी प्रोपोर्शनल टू वाई स्क्वायर होता है। थिकनेस डबल चाहिए तो टाइम 4 टाइम्स लगेगा। थिकनेस 4 टाइम्स चाहिए तो 4 का स्क्वायर डाइड करते यार, टी प्रोपोर्शनल टू वाई स्क्वायर। 4 टाइम्स चाहिए तो 4 का स्क्वायर 16 टाइम्स लगेगा। तो ये था 5, तो 16 टाइम्स 80, ये यहां से यहां 80, मैंने यहां से यहां पूछा था
इसलिए उसको माइनस कर दिए, आंसर 75 मिनट। तो यहां बस लेक वाले में बस वही पूरा बड़ा फॉर्मूला नहीं रटना, बस रटना उतना ही जरूर रटना, टी प्रोपोर्शनल टू वाई स्क्वायर, टी प्रोपोर्शनल टू वाई स्क्वायर। नेक्स्ट आइए, अगला क्वेश्चन, अगला कंसेप्ट। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, इंटरफेस टेम्परेचर। देखो आगे, इंटरफेस टेम्परेचर और टेम्परेचर एट जंक्शन। इंटरफेस टेम्परेचर और टेम्परेचर एट जंक्शन। तो इसमें कंसेप्ट क्या लगाओगे? एट एनी जंक्शन इनकमिंग करंट, हीट करंट इक्वल टू इनकमिंग आउटगोइंग हीट करंट। बस ये यूज करना है। कहां पर? एट जंक्शन। इसके जो भी हम क्वेश्चन करेंगे, एट एनी जंक्शन इनकमिंग हीट इक्वल टू आउटगोइंग हीट, क्योंकि स्टेडी स्टेट है, जितना हीट आएगा उतना हीट बाहर निकलेगा। समेशन ऑफ आई इनपुट इक्वल टू समेशन ऑफ आई आउटपुट। स्टार्ट करें इस पर 3-4 क्वेश्चन। एक रॉड ये रहा, एक दूसरा रॉड है, के डिफरेंट है, एक के है दूसरा 2K है। इधर का टेम्परेचर दे दिया मैंने 80 डिग्री सेल्सियस, इधर का दे दिया 10 डिग्री सेल्सियस। जहां दो रॉड मिल रहा है बच्चों, ये इंटरफेस या बोलो जंक्शन। तो मुझे यहाँ का थीटा, मुझे यहाँ का टेम्परेचर चाहिए। तो बच्चों इस जंक्शन पर इनकमिंग इधर से आएगा, उधर जाएगा आउटगोइंग। इनकमिंग के ए टेम्परेचर डिफरेंस 80 माइनस थीटा जे डिवाइड बाय एल, एल सेम है। उधर जाओ, उधर के लिए के नहीं 2K है। एरिया टेम्परेचर डिफरेंस, ये बड़ा है वो छोटा है, TH माइनस TL, इसके लिए ये TH वो TL है। तो थीटा जे माइनस 10 डिवाइड बाय एल। कट कर लो, सॉल्व कर लो, उतार लो। चलो नेक्स्ट। कितना आंसर कितना आया? 20 डिग्री। कितना? 20 आया? 20 डिग्री, 20 डिग्री। मान लिया तुम सही हो रहा है, हो गए। बच्चों काट के सॉल्व कर लेना, काट के सॉल्व कर लेना जो भी आ जाए। अच्छा इसी में एक चीज और सीख लो इसी में, ये 80 था, ठीक है, के ए बाय एल गया। चलो मैं चेक कर लूं, 80 उधर से आ गया, कितना 20 इधर हो गया, 100 हो गया। चलो तुम मान लो तुम्हारा सही है, ठीक है। अब ये मान लो तुमने 20 आ गया, कुछ जगह क्वेश्चन ये पूछा जाता है, यही क्वेश्चन होता, ठीक है, इधर 80 उधर 10, ये पूछा जाता किस रॉड के लिए टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा, किसके लिए डिफरेंस कम। तो लंबा मेथड होता, तुम ये सॉल्व करोगे 20, फिर बोलोगे अच्छा हाँ इस रॉड का टेम्परेचर डिफरेंस, इसका डिफरेंस 20 और 10, ये 10 है। इस रॉड का टेम्परेचर डिफरेंस, इस रॉड का टेम्परेचर डिफरेंस कितना है, 80 20, ये 60 है। लंबा मेथड ये होता कि तो बोलते हैं अच्छा इसका डिफरेंस ज्यादा उसका डिफरेंस कम। कोई और छोटा तरीका, बिना टेम्परेचर एट द जंक्शन निकाले हुए अगर मुझे सिर्फ बताना था कि किस रॉड का टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा होगा किसका कम होगा, सिर्फ ये बताना हो तो कैसे बताएंगे बिना इतने सॉल्व किए? समझो बच्चों, दोनों रॉड के लिए क्या सेम है, हीट करंट। तो लिखा फॉर्मूला Q बाई टी, के ए TH माइनस TT क्या था, टेम्परेचर डिफरेंस था, तो टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन लेंथ, ये फॉर्मूला था। रॉड स्टेडी स्टेट में है तो बच्चों ये सेम है, ये कांस्टेंट है। दोनों रॉड के लिए ये क्या है, कांस्टेंट है, ये सेम है, दोनों रॉड के लिए सेम है। तो बोल सकते हो कि टेम्परेचर डिफरेंस प्रोपोर्शनल टू L बाय के,
इस क्वेश्चन में एल भी सेम, ए भी सेम, तो टेम्परेचर डिफरेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू के, तो जिसका के कम उसका टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा, तो आंसर इसका ज्यादा उसका कम। तो अगर क्वेश्चन लॉजिकल होता, किस रॉड का टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा किसका कम, तो ये नहीं कि जंक्शन का निकाल के फिर आंसर कर रहे हैं। डायरेक्ट फॉर्मूला, रॉड इन सीरीज क्यू बाई टी सेम, ठीक है। तो टेम्परेचर डिफरेंस प्रोपोर्शनल टू एल बाय के, अगर डायमेंशन सेम है तो इस क्वेश्चन में आ गया टेम्परेचर डिफरेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू के, तो जिसका के कम उस रॉड के लिए डिफरेंस ज्यादा आएगा। तो टेम्परेचर डिफरेंस पूछा जाए तो डायरेक्ट लगा देना अगर क्वेश्चन लॉजिकल हो तो, ठीक है। चलो इसको हटा रहा है। अब आपके सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखेगा, बट कुछ पहले कंडक्शन के एग्जाम्पल देख लो। आपके सामने स्क्रीन पर कंडक्शन के कुछ एग्जाम्पल दिख रहे हैं, कहां कहां कंडक्शन पर लगते हैं। फिर आएंगे क्वेश्चन के ऊपर, फटाफट आप वहां पढ़ लो क्या क्या लिखा हुआ है। रियल लाइफ एग्जाम्पल कंडक्शन के। ठंड के दिनों में तुम पार्क में गए, वहां दो चेयर था, एक लकड़ी का एक लोहे का चेयर, किस चेयर पर बैठना पसंद करोगे, तो लकड़ी वाले पर। क्या दोनों का टेम्परेचर डिफरेंट है, जल्दी बोलो। आर्यन तुम भी बताओ। लोहे वाले पर लकड़ी वाले पर, पार्क में दो चेयर था, तुम बैठना पसंद करोगे लकड़ी वाले पर, लोहे वाले में क्या दिक्कत है, जल्दी बोलो फटाफट, टाइम मत लो। सर के। क्या के। कि नहीं, वो तो मैंने वो हटा दो। मेरा क्वेश्चन ये है, क्या दोनों का टेम्परेचर सेम नहीं है इसलिए तुम उसको प्रेफरेंस दिए क्या। सर सेम है। टेम्परेचर सेम है बच्चों। अगर सपोज फ्रिज का तुमने टेम्परेचर सेट करके रखा है, सपोज 10 डिग्री सेल्सियस, तो फ्रिज में जो भी ऑब्जेक्ट है सबका टेम्परेचर 10 होगा, भले वो लकड़ी का रहे, लोहे का रहे, किसी का भी रहे। तो कुछ वैसे ही पार्क में गए, तो जितना टेम्परेचर पार्क का है, पार्क में जितने ऑब्जेक्ट है सबका टेम्परेचर सेम है, तो जितना टेम्परेचर लोहे का है उतना टेम्परेचर लकड़ी वाले का है। बट दिक्कत क्या होता है कि लोहे का कंडक्टिविटी, बच्चों कंडक्टर का कंडक्टिविटी ज्यादा, तो कंडक्टर जो लोहा था उसने आपके बॉडी से हीट ज्यादा फ्लो किया, तो बच्चों टेम्परेचर सेम है, के डिफरेंट, के कंडक्टर इज ग्रेटर देन के इंसुलेटर, तो लकड़ी ने आपसे बॉडी से अधिक हीट खींचा, रेट ट्रांसफर लोहे में ज्यादा, इसलिए आपको ठंडा फील होता है। तो ठंडा फील होने का मतलब ये नहीं कि उसका टेम्परेचर कम है, टेम्परेचर तो दोनों का सेम है, बट लोहे का, आयरन का, उसका के ज्यादा है। एनीवे, और आइए फटाफट सा एग्जांपल पढ़ लो तुम खुद से यार। ठंड के दिन में तुम्हारे पास दो ऑप्शन था, दो पतले पतले कंबल यूज करो या एक मोटा कंबल यूज करो। अगर आप दो पतले पतले यूज करोगे तो उसमें अधिक हीट मिलेगा कंपेयर टू एक सिंगल ब्लैंकेट को। क्यों बच्चों, अगर दो ब्लैंकेट यूज करोगे तो ध्यान देना, बाकी नीचे का जितना एग्जांपल है ना, सबका कंसेप्ट यही है कि तुमने अगर दो ब्लैंकेट यूज किया तो एक ब्लैंकेट ये है और दूसरा ब्लैंकेट ये है, तो बीच में क्या आ गया, एयर मॉलिक्यूल। एंड एयर इज द बैड कंडक्टर ऑफ हीट, तो बॉडी, आपके बॉडी जो हीट आ रहा है वो एयर उतना ट्रांसफर होने नहीं देगा। तो नीचे के जितने एग्जांपल है ना, सभी एग्जांपल उसी पे बेस्ड है, सभी एग्जांपल उसी पे बेस्ड है, सभी एग्जांपल उसी पे बेस्ड है कि आप जो उलन का कपड़ा यूज करते हो वो गर्म होता है, क्यों होता है, तो उलन कपड़ा थोड़ा फैला होता है तो उसके अंदर एयर ट्रैप्ड होता है। तो बच्चों जितने नीचे के एग्जांपल है ना, सब एग्जांपल एक ही कंसेप्ट पर है, एयर इज द बैड कंडक्टर ऑफ हीट। तो जहां भी एयर है, ठीक है,
तो वही दो ब्लैंकेट के बीच जो एयर ट्रैप्ड हो गया, तो एयर इज द बैड कंडक्टर, तो ये हीट को फ्लो होने नहीं देगा, तो आपके बॉडी से उतना ज्यादा हीट फ्लो नहीं हो पा रहा है, इसलिए अंदर का पार्ट गर्म हो रहा है। तो नीचे के जितने एग्जाम्पल दिख रहे हैं ना, ठीक है, सब एग्जाम्पल उसी बेस पर है, सभी एग्जाम्पल है, ठीक है। बाकी सब तो बच्चों ये रियल लाइफ एग्जाम्पल सब है, ठीक है। यही बच्चों जब पढ़ोगे थर्मल फ्लास्क, वहां भी यही होता है। जो बनता है थर्मल फ्लास्क बच्चों, ये एक लेयर होता है और एक लेयर दो लेयर का बनाया जाता है, ठीक है। और इसमें वैक्यूम कर दिया जाता है। अब इसमें एक तरह से वैक्यूम, ऑलमोस्ट वैक्यूम कर दो, तो बच्चों यहाँ से हीट जाएगा नहीं। अब तुम पानी यहाँ डाल दो, गर्म पानी, अब ये गर्म पानी डाल दो और ये कैप लगा दो, ठीक है। अब ये लगा दिया, तो ये बच्चों ये पार्ट में कुछ एयर भी निकाल दो, अगर मान लो तुम वैक्यूम कर दो बच्चों, सबसे अधिक था सॉलिड का, उससे कम लिक्विड, उससे कम गैस, और गैस भी हटा दो, वैक्यूम कर दो, तो बच्चों यहाँ से हीट जाएगा नहीं। जो भी जाएगा वो पढ़ोगे रेडिएशन से जाएगा, इसकी वैल्यू काफी कम हो गई, तो बच्चों यहाँ पर हीट जाएगा ही नहीं, तो ये पानी गर्म का गर्म ही रहता है। तो यही होता है उसमें जो जो ठीक है, जो थर्मल फ्लास्क होता है उसमें दो लेयर का बना होता है, और एक लेयर में एयर ट्रैप्ड बोलो या एयर भी निकाल कर वैक्यूम कर देते हैं। तो ये सभी एग्जाम्पल थ्योरेटिकल कंडक्शन के हो गए। अब अपने को तो क्वेश्चन करना है, ठीक है। चलो स्टार्ट हो जाओ। ये आपके एग्जाम का है वह क्वेश्चन है। चलो पहले ये रुक जाओ, चुप सिंपल करो, पढ़ा जाए, सॉल्व किया जाए। अच्छा है, सॉल्व करो। क्वेश्चन उतारना मत, डायरेक्ट सॉल्व कर लेना, या कॉपी पे सिर्फ डायग्राम बना के कोशिश करो। दो वॉल है, एक वॉल ये, दूसरा वॉल ये है। वॉल ए, वॉल बी, ए इज ट्वाइस ऑफ बी, मतलब ये है के का, तो ये है 2k का है, ये चीज है। थर्मल इक्विलिब्रियम, वही स्टेडी स्टेट। टेम्परेचर डिफरेंस अक्रॉस द वॉल इज 36, दीवार पूरे ये मतलब 36 है, यहां से वहां तक का 36, मतलब ऐसा तो एक तरीका है, यहां मान लो ये 0 है और ये 36 है, पूरे वॉल का 36 है, तो बच्चों वॉल तो पूरा था, ये पूरा वॉल यहां से यहां तक था, ये था वॉल, बीच में 2k और k का था, तो वॉल का डिफरेंस बोला गया 36, तो मान लिया लेफ्ट साइड 30 उधर मान लिया 0, और सॉल्व करके जंक्शन पर निकाल दो, और जंक्शन का निकाल देना, और पूछा गया है लेयर ए का, तो 36 माइनस टेम्परेचर एट द जंक्शन। तो पहले रॉड का किसमें है, सीरीज में, दोनों का हीट करंट क्या होगा सेम, तो पहले का क्या लिखोगे 2k एरिया ए, टेम्परेचर डिफरेंस 36 माइनस टेम्परेचर एट जंक्शन डिवाइड बाय लेंथ, सब दोनों का सेम है। दूसरे का के ए, टेम्परेचर डिफरेंस थीटा जंक्शन पर है, साइड में 0 है, डिवाइड बाय एल, बच्चों के ए वैल सबका कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 2 इंटू 36 72 माइनस 2 थीटा जंक्शन, RHS में गए थीटा जंक्शन, उधर ले जाओ 72 इक्वल टू 3 थीटा जंक्शन, तो जंक्शन पर निकल गया 2 और 24 आ रहा है, वही तो दिक्कत है 20। इसमें, आंसर कर 24 दिया थोड़ी है, आंसर 24 नहीं है। अरे आप क्वेश्चन टेम्परेचर क्या डिफरेंस। पूछा हाँ गया है, ए का बताओ, तो ए का डिफरेंस निकालो, तो एक साइड 36 है और दूसरे साइड 24, निकाला आपने, आंसर 12 है। ये ध्यान रखना, यहाँ टेम्परेचर द जंक्शन ही पूछा गया है, पूछा गया टेम्परेचर डिफरेंस फॉर ए, तो दोनों दीवार किसमें था, सीरीज में था। हीट फ्लो फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, तो जो बच्चों हीट जा रहा है वो हाई से लो इधर जा रहा है, इधर से हीट जा रहा है, तो पहले रॉड का हीट और दूसरे रॉड का हीट सेम होगा, तो मैंने सेम कर दिया, जंक्शन निकाल दिया टेम्परेचर, जंक्शन जंक्शन ये था, जंक्शन पर निकाल दिया टेम्परेचर, बाद में जो पूछा गया वो कर लिया मैंने।
अमित, मीना, समझ में आपको आया? यस सर। चलो बच्चों, इसको हटा रहे हैं, ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा, फोटो फटाफट खींचते जाओ। आइए नेक्स्ट। क्वेश्चन समझ में आ गया तो बन जाएगा एक लाइन में, नहीं समझ में आया तो बना नहीं पाओगे, कोशिश करो। 3 रॉड ए बी बी सी बी डी, ए डी और सी का टेम्परेचर दिया हुआ है। किसी को बोलना है? पहले आप ही बोल लो। सर एक मिनट। जितना पढ़ाया गया लगना उसी से कंसेप्ट है, पूरा क्लास आज एक ही फॉर्मूले पर है। सर 7/2। एक आंसर 7/2 आया। और किसी को बोलना है क्या? 7/2। 7/2, दो लोगों का 7/2 आ गया। आइए बच्चों, चेक किया जाए। 7/2। चलो, सबका 7/2 ही आ रहा है। चलो बच्चों, देखो इसका नहीं आया, जिसका नहीं है वो देखो क्या बोला गया है क्वेश्चन में। पहले ये सोचो, पूछा गया है ए का टेम्परेचर 20 है, लिख दिया। डी का टेम्परेचर 90 है, लिख दिया 90। सी का टेम्परेचर 0 है, लिख दिया। और ये बोला गया है नो हीट फ्लो इन ए बी, ए बी में हीट नहीं गया। हीट नहीं गया मतलब ये भी 20 रहा होगा तभी हीट नहीं गया। बच्चों, हीट फ्लो फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, किसी रेजिस्टेंस में करंट नहीं गया, ये तभी होगा जब पोटेंशियल डिफरेंस 0। तो किसी रॉड में हीट नहीं जाएगी तभी पॉसिबल है जब टेम्परेचर डिफरेंस 0। तो बी ए में हीट नहीं गया तो मतलब बी भी 20 पर है, ए भी 20 पर, तो हीट नहीं जा रहा है। तो बी ए को कोई काम भूल जाओ। तो हीट जा कहां से कहां रहा है? हीट यहां से यहां गया और हीट यहां से बाहर निकला। तो बच्चों ये है I1 और ये है I2, उधर हीट गया ही नहीं। तो I1 इक्वल टू I2। अब इसको सॉल्व करना है, ठीक है। अब क्या क्या दिया हुआ है? सेम मटेरियल सेम क्रॉस सेक्शन, रेशियो ऑफ लेंथ। अच्छा, मटेरियल सेम है तो के सेम है, तो बच्चों I1 के ए, टेम्परेचर डिफरेंस 90 माइनस 20, लेंथ डिफरेंट है तो L1 लिखा। दूसरे का के, मटेरियल सेम बच्चों तो के है वही है। ए डिफरेंट 20 माइनस 0, 20 माइनस 0, और इसका लेंथ डिफरेंट है तो L2 लिखा बच्चों। के गया 90 माइनस 20, 70/20, बिल्कुल सही जवाब। L1/2, 7/2। तो बी ए में हीट नहीं गया, इट मीन्स टेम्परेचर ऑफ बी इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ ए। तो बी ए में तो कोई काम ही नहीं था, वो सिर्फ परेशान करने के लिए दे दिया था बस। हाँ, इतना हीट, इतना था ही कि उसमें हीट नहीं गया तो B20 पर रहा होगा। उसमें हीट नहीं गया तो B20 पर रहा होगा और कुछ नहीं। आंसर 7/2। बच्चों फोटो खींचते जाओ फटाफट, उतारने का टाइम देंगे नहीं हम, उतारने का टाइम तो नहीं मिलेगा। चलिए, ये हो गया, ये पढ़ चुके, ये हो गया, सारे करने हैं। आइए, ये भी एक IIT का आया हुआ क्वेश्चन, क्वेश्चन भी है आंसर भी है। डायग्राम बन गया, समझ में आ गया तो बन जाएगा, नहीं समझ में आया तो नहीं बनेगा। डायग्राम विजुलाइज हो गया तो काम हो जाएगा बच्चों। ट्राई टू विजुलाइज डायग्राम।
चलो इसको मैं बनाता हूँ। अच्छा सुनो, मैं हिंट दे रहा हूँ, बस ऐसा समझो, इसको भूल जाओ। मैं बात करूँ इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। मैं आपसे बोलूँ यहाँ का पोटेंशियल मान लो -V है और यहाँ का पोटेंशियल +V है। एक रेजिस्टेंस यहाँ लगा दिए हैं और एक रेजिस्टेंस यहाँ है और एक रेजिस्टेंस यहाँ जोड़ दिए। तो बच्चों करंट फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, तो एक तो यहाँ से डायरेक्ट गया, दूसरा यहाँ से जाके उधर गया। अब तुमसे मैं बोलूं ये I1 है, ये I2 है, ये I3 है, तो बच्चों इस बताओ कौन किसके इक्वल? तो बच्चों ये था हाई पोटेंशियल, ये था लो पोटेंशियल, तो जितना इधर जाएगा उतना इधर जाएगा। तो इसमें तुम I1 = I2 लिख सकते हो, I3 का कोई काम नहीं। ठीक है, तो मुझे चाहिए था सपोज, तो यहाँ हाई पोटेंशियल, ये लो पोटेंशियल, तो करंट नीचे से इधर से गया या उधर से गया, तो जो उधर से डायरेक्ट गया वो I3 है, और जो इधर से घूम के गया तो तुम बोल सकते हो ये I1 I2 के इक्वल है, क्योंकि वही करंट तो इलेक्ट्रॉन वही तो यहाँ से यहाँ गया। बस वही कंसेप्ट इसमें है। आधा काम हो गया बच्चों। इस क्वेश्चन का 50% आपको हिंट मिल चुका है, अब बस सॉल्व ही करना है। अब बस आपको सॉल्व करना है, डायग्राम बनाकर जो था मुश्किल वो काम हो गया। L इसकी लेंथ √2L, राइट एंगल्ड एट B पर राइट एंगल्ड है। ये रहा A और ये रहा C, सॉरी नहीं, हाँ ये वाली C है। B का टेम्परेचर √2T, तो हाई टेम्परेचर ये है, और A का टेम्परेचर बस यही है। तो बच्चों जो भी सिखाए थे, जितना हीट जाएगा उधर, तो उधर वाले को कोई काम ही नहीं है। ये था हाई टेम्परेचर, ये है लो टेम्परेचर, हीट फ्लो फ्रॉम हाई टू लो। तो एक तो यहाँ से डायरेक्ट जाएगा, एक यहाँ से घूमते हुए जाएगा, तो जो घूमते हुए गया उसमें I1 और ये I2 सेम होगा। सर आगे 3/√2+1। I1 = I2, ए बी का कोई काम नहीं था। I1 = I2, सेम मेटल तो K हो गया सेम। अब आइए I1 K A टेम्परेचर डिफरेंस √2T - TC, Ka टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन लेंथ L। उधर वाले रॉड का सेम है, Ka टेम्परेचर डिफरेंस TC माइनस लो टेम्परेचर T डिवाइड बाय ये लेंथ बच्चों √2L है। बस बाकी तुम कट कर दो और TC/T निकाल दो। कट करके बाकी तुम TC/T निकाल दो, जो पूछा गया उसको सॉल्व कर लो। सब में KA/L गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके बच्चों इसके बाद तो तुम कर लोगे, इतना होशियार तुम हो, इसके बाद कोई तकलीफ नहीं जाएगा। √2 × √2 हो गया, तो 2T - √2TC, √2 से मल्टीप्लाई कर दिए, और इधर रहा TC - T, T को इधर ले आओ तो ये 3T उधर गया, तो ये हो गया √2 + 1 TC। पूछा गया है TC/T, तो 3/√2 + 1 आंसर भी। तो क्वेश्चन बस समझना था वही कि जो ए बी था उसको कोई काम नहीं था। बच्चों फोटो ले लो, आगे बढ़ रहे हैं। फोटो खींच लो, आगे बढ़ रहे हैं सभी। नेक्स्ट
ये आपके एग्जाम में आए क्वेश्चन तुरंत बन जाएंगे। बस यही छोटी गलतियों में हम भी गलती करते हैं, तुम भी करते हो, तो आराम से करना। आराम सॉल्व करना बच्चों। अच्छा, हीट का प्रैक्टिस कर नहीं करें, हीट का सिर्फ रिवीजन करें, प्रैक्टिस उसका करें जो टेस्ट में आने वाला है। प्रैक्टिस पूरा फोकस उसी पे करो। हीट का पार्ट क्लास में तरह कर लेंगे, जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। और फिर जब इसका टेस्ट का टाइम आएगा तो इसका रिवीजन सेशन में क्वेश्चन कराएंगे इसका। बट अभी आप घर पर सेल्फ स्टडी में वही टॉपिक करो जो टेस्ट में आने वाला है, उसी पर फोकस करना। बच्चे किसी को आंसर बोलना है? D. A. 1/8. 1:8. 1:8। देख बच्चों क्या बोला गया है क्वेश्चन में। 1:8. 1:8. यहाँ कोई रॉड सीरीज पैरेलल में नहीं है, दो रॉड अलग अलग है, मटेरियल सेम है, दिया हुआ है, टेम्परेचर डिफरेंस भी सेम है। रेशियो ऑफ हीट फ्लो, तो बच्चों डायरेक्ट फॉर्मूला है Q/T इक्वल टू KA टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन लेंथ। हीट फ्लो का रेशियो पूछा गया है, ठीक है। मटेरियल सेम है तो K सेम हो गया, ठीक है। बस A और L हो गया, तो फॉर्मूला क्या बन गया? प्रोपोर्शनल टू A/L। A/L को बोल दो D²/L। तो रेट ऑफ हीट फ्लो प्रोपोर्शनल टू एरिया पाई D²/4, तो लिख दिया D²/L। बट यही रेशियो बन गया बच्चों, तो D²/L, ठीक है। तो डायमीटर का रेशियो 1/2 है, तो 1/2 का स्क्वायर 1/4। और नीचे चलो, लेंथ का रेशियो 2/1, तो 2/1, तो ये 2/1 उल्टा ऊपर कर दो बच्चों, तो 1/4 और ये 1/2, आंसर 1/8। बट छोटे क्वेश्चन में हम भी डरते हैं, तो तीनों को प्रैक्टिस में गलती नहीं हो जाए, तो आप भी थोड़ा सा अलर्ट रहा करो छोटे छोटे क्वेश्चन में। आंसर 1/8। फोटो खींचो, आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट, ये भी आपके एग्जाम में है, सिंपल क्वेश्चन, पढ़ो, टिक मारो, आंसर बोलो। और आजकल ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। Q/4. कौन सा आंसर? रेडियस हाफ कर दिए, तो एरिया पाई², तो एरिया हो गया 1/4 हो गया। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है बच्चों, एक रॉड ये था, ठीक है, दूसरा रॉड तुमने इसको पतला कर दिया, ठीक है, मेल्ट करके पतला किया, मतलब वॉल्यूम नहीं बदलेगा बच्चों, मतलब ऐसे समझो, इलास्टिक समझो कि इस तार तुमने खींच दिया, तो खींच दिए तो तार पतला हो गया, वॉल्यूम बच्चों नहीं बदला, तो ये खींच करके इसको लंबा कर दिए, तो वही हुआ, मेल्ट करके रिकास्ट कर दिए। तो बच्चों इसका एरिया ए था, तो तुमने रेडियस हाफ करते तो एरिया 1/4 हो गया, तो एरिया 1/4 हो गया, तो लेंथ 4 टाइम्स बढ़ गया बाय वॉल्यूम कंजर्वेशन। बस ये समझना था इस क्वेश्चन में,
कि बच्चों आपने मेल्ट करके तार पतला कर दिया, तो पतला कर दिए तो तार लंबा हो गया, एरिया बढ़ गया, A/4 हो गया, तो लेंथ 4 टाइम्स बाय वॉल्यूम कंजर्वेशन। ठीक है, अब क्या बोला गया है, ठीक है, कि पहले में हीट गया Q, तो दूसरे में हीट कितना जाएगा सेम टाइम में, तो लिखा पहले फॉर्मूला Q/T, फॉर्मूला था Ka टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन लेंथ। ठीक है, ये लेंथ था। ठीक है, अब देखो, अब देखो एरिया, ठीक है, एरिया हो गया A/4, तो यहाँ टाइम पूछा गया है, हीट क्या है, सॉरी टाइम 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 तो वही है, प्लेस टाइम T है, तो जी इसको जो जो सेम हटा दो, T सेम है हटा दो, T सेम हट गया, डेल्टा T सेम हट गया, K सेम हट गया, तो सीधे हीट प्रोपोर्शनल टू, यही से हम लोग कर नहीं पाते, गलती यहाँ भी करते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन में वही टाइम था, सेम टाइम था, तो T को हटा दिया, सेम टाइम सेम मटेरियल हट गया, तो सीधे Q प्रोपोर्शनल टू A/L, और एरिया हो गया 1/4 और लेंथ हो गया 4L। तो बच्चों 1/4 इंटू 4 1/16, तो हीट हो गया Q/16। तो क्वेश्चन में यही क्वेश्चन इलेक्ट्रिसिटी में भी मेल्ट करके ये कर दिए, पूछा जाएगा बताओ इसका रेजिस्टेंस 1 ओम है, तो बताओ नीचे का रेजिस्टेंस बताओ, तुम बताओ जल्दी से। ऊपर के तार का रेजिस्टेंस 1 ओम है, तो नीचे वाले तार का रेजिस्टेंस बता दो। तो सीधे आंसर बोलो, जब हीट 1/16 हो गया तो रेजिस्टेंस 16 टाइम बढ़ गया होगा। रेजिस्टेंस पूछा जाए तो 1 ओम से 16 ओम हो गया, क्यों, तो रेजिस्टेंस का फार्मूला ρL/A, लेंथ 4 टाइम्स एरिया 1/4, तो इंक्रीज बाय 16 टाइम्स। एनीवे हटाओ उसको, चलो बच्चों अगले क्वेश्चन जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन भी है, आंसर भी है। यहाँ पूछा गया, अच्छा ये तो इलास्टिसिटी क्वेश्चन आ गया यार, अच्छा छोड़ो कोई दिक्कत नहीं है, तो ये आंसर मत देखना। मान लो यही क्वेश्चन किसका होता, कंडक्शन का। 4 रॉड है, चारों रॉड का लेंथ और डायमीटर दिया हुआ है, के सेम है, के सेम है। यहां पूछा गया है लार्जेस्ट एक्सटेंशन, आप ये तो हटा दो, क्वेश्चन भूल जाओ। मुझे चाहिए इस चारों रॉड में हीट सबसे अधिक किसके जाएगा और किससे हीट सबसे कम जाएगा। 4 रॉड, 4 रॉड का तुम्हारे सामने डायमेंशन दिया हुआ है, के सबका सेम है, तो बताओ किस रॉड से हीट सबसे ज्यादा जाएगा और किससे हीट सबसे कम जाएगा। 2 क्वेश्चन। तो हीट प्रोपोर्शनल टू एरिया इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। तो बच्चों देखना क्या है, Q प्रोपोर्शनल टू एरिया ऊपर था तो d² और नीचे L था, तो ये चेक कर लो, जिसका d²/L सबसे बड़ा होगा उससे हीट सबसे ज्यादा जाएगा। हीट प्रोपोर्शनल टू d²/L, पढ़े थे फॉर्मूला K A, एरिया पाई d²/4, तो d² बोल दो। तो चेक करो किसका डायमीटर सबसे ज्यादा है और लेंथ सबसे कम है, सभी का चेक करना पड़ेगा। चेक कर तो बच्चों, इसका चेक कर रहे हैं, सबसे ऊपर वाले का d²/L, और सबका मान लो सब में जीरो है ही नहीं, बेटा कंपेयर करना है, तो कंपेयर करना है तो जीरो मान लो इसमें है ही नहीं, है ही नहीं, इसमें पॉइंट डाल दो, तो सब थोड़ा आसान रहेगा, कहाँ जीरो जीरो लेके जाएंगे। चेक करना है d²/L, तो पहले का d², पहले का d², 2 का स्क्वायर 4 डिवाइड बाय L, L हो गया 2, ये पहले का d²/L। दूसरे का d² 3 है, 3 का स्क्वायर 9, L है 3, L है 3, ये हो गया दूसरे का। ठीक है, तीसरे का d²/L, d² हाफ है, हाफ का स्क्वायर 1/4, तो ये हो गया 1/4 d²/L, और L भी 1/2 है, तो L 1/2 है, तो ये आ गया, इसका आ गया 0.5 आ गया, तीसरे का 0.5 आ गया, पहले का 2 था, दूसरे का 3 था, तीसरे का 0.5। सबसे नीचे तक चेक करते हैं d²/L, तो d², 1² 1, तो 1, बच्चों सब निकल गया। सबसे अधिक हीट किसमें जाएगा, जिसमें 3 आया, तो B में हीट सबसे ज्यादा जाएगा। 3 के बाद है A है, तो A में उससे कम जाएगा, उससे कम जाएगा D में, और उससे कम जाएगा C में। तो बच्चों क्वेश्चन तो ऐसे बनते हैं, ऐसे क्वेश्चन आपको दिखेंगे, किस रॉड से मैक्सिमम, किससे मिनिमम, अरेंज करो इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो यार डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ये रहा आंसर।
तो मेड ऑफ सेम मटेरियल, सेम टेम्परेचर डिफरेंस, देन हीट फ्लो प्रोपोर्शनल टू A by L, तो D स्क्वायर बाय L जिसका ज्यादा। और बच्चों कंपेयर करना था इसलिए सबने जीरो काट दिए। कहाँ 200 का स्क्वायर 4 4 जीरो लिखते, तो कंपेयर करना तो सब में दो दो जीरो कट कर दिए। इसमें एक ही जीरो था तो एक पॉइंट लगा के कट कर दिए। तो जस्ट कंपेयर करना हो तो पूरी वैल्यू और डायमेंशन यूनिट बदलने की जरूरत नहीं थी, सब मिलीमीटर है तो क्या दिक्कत है, कंपेयर तो करना था। ठीक है बच्चों, चलो इसको हटा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। फोटो फटा तुम खींचते हो अपने अनुसार, बोलना नहीं पड़े मुझे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, आंसर भी है, सिर्फ लॉजिक बता देना सा ऐसे बनेगा। टेम्परेचर डिफरेंस का रेशियो ले लेते हैं बस, और क्या। आंसर अच्छा हाँ 4 जूल। आइए क्या है, हीट फ्लो प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस। तो बच्चों यहाँ भी डिफरेंस 110 का है और यहाँ भी डिफरेंस 10 का है। टेम्परेचर डिफरेंस बच्चों, तो रेट ऑफ हीट फ्लो प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस। तो बच्चों टेम्परेचर डिफरेंस जितना यहाँ है उतना वही इतना ही है, इसलिए आंसर वही होगा जो पहले था, आंसर 4। रेट ऑफ हीट फ्लो प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस, तो जितना पहले डिफरेंस हो डिफरेंस उतना ही बाद में है, तो डिफरेंस सेम तो हीट फ्लो सेम। टेम्परेचर अधिक होना इंपॉर्टेंट नहीं है, टेम्परेचर डिफरेंस से मतलब हो रहा है। तो ऊपर का डिफरेंस 10 है, नीचे का डिफरेंस 10 है, टेम्परेचर डिफरेंस सेम, रेट ऑफ हीट फ्लो सेम। ये लग रहा है हाँ ये आईआईटी वाला क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं, कंसेप्ट वही है। हाँ ठीक है, बनाओ बच्चों। क्वेश्चन बड़ा नहीं है, क्वेश्चन मैं छोटा छोटा लाता हूँ पैटर्न को देखते हुए। यस सर, 1/4 आ जाएगा। रॉड पहले पैरेलल में था और बाद में हो गया सीरीज में, ठीक है। देखो बच्चों, इसको हम क्या कर रहे हैं, ध्यान देना। Q बाई टी, वही Q हीट मेल्ट कर रहा है, वही आइस को मेल्ट कर रहा है। तो फॉर्मूला जो आज बच्चों पढ़े थे वहां से स्टार्ट कर रहे हैं, फिर तुम खुद छोटा करना। Q बाई टी का फॉर्मूला पढ़े थे, के ए टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन एल, और एल बाई के रेजिस्टेंस था, ठीक है। आइए, और Q आइस को मेल्ट कर रहा था, तो वही दिया हुआ है, ठीक है। तो Q बाई टी लिख रहे हैं प्रोपोर्शनल में, तो ये हीट आइस को मेल्ट कर रहा है, तो पहले हीट Q1 मेल्ट हुआ, ठीक है। Q1 प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, L बाय के रेजिस्टेंस, तो इसको लिख दिया सीधे 1 बाय रेजिस्टेंस, तो थोड़ा और छोटा बन जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो Q1 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, तो पहले रॉड किसमें था, पैरेलल में था। तो बच्चों पैरेलल में सीरीज में 1 बाय रेजिस्टेंस, सीरीज में 1 + 1 2 ओम होता है और पैरेलल में 1/2 हो जाता है। तो पहले देखो बच्चों,
तो Q1 बाय Q2, ठीक है। आइए पहले Q1 रॉड इन पैरेलल, तो पैरेलल में तो रेजिस्टेंस 1/2 और बाद में जोड़ दिए सीरीज में, ठीक है, तो रेजिस्टेंस 2 ओम हो गया। कहाँ L बाय K निकालने जाएंगे? तो बच्चों हीट पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, ठीक है। और रेजिस्टेंस तो पहले सीरीज में, तो पहले पैरेलल में था, तो मान लिया 1 ओम तो पैरेलल में 1/2 रहा होगा, और सीरीज जोड़ दिए तो 1 + 1 2 हो गया होगा। बस बच्चों सॉल्व कर लें। अब सॉल्व कर लें तो क्या पूछा गया है, तो यहां से निकल गया Q1 बाय Q2 4/1, तो पूछा गया है Q2 बाय Q1 तो 1/4। कहाँ सीरीज पैरेलल में निकाल रखने जाते 2K2 2K1 K2, जरूरत ही नहीं थी, डायरेक्ट लगा दिए। पहले पैरेलल में रेजिस्टेंस इन पैरेलल 1/2 ओम, रेजिस्टेंस इन सीरीज 2 ओम। क्या लिख दिया आपको ध्यान रहेगा, ये 2 ओम मैंने कन्वर्ट कर दिया बिल्कुल इलेक्ट्रिसिटी में। तो कितना आइस मेल्ट करेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कम तो हीट ज्यादा जाएगा, करंट ज्यादा जाएगा तो हीट जो है मेल्ट हो जाएगा। चलो हटा रहे उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन दे दिया, आंसर दे दिया। अब जितना पढ़ने के बाद इसमें टाइम नहीं लगेगा, इतना पढ़ने के बाद अब इस क्वेश्चन जाते, अब ये आएगा नहीं अपने भाई नीट में कहीं था ना, लेकिन इतना पढ़ने के बाद अब इसमें टाइम नहीं लगेगा। कोशिश करो। कुछ क्वेश्चन बड़े निकाले हम, कंसेप्ट वही पढ़ाया गया जो ये है, इसलिए निकाल दिया मैंने ये। कोशिश करो। चलो थोड़ा सा हिंट दे दें। रॉड सीरीज में आज ही पढ़े थे 2K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2, जब इसका निकालोगे K इफेक्टिव 2K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2, तो ये निकल गया। ये बोलो दो रॉड को भूल जाओ, समझ जाओ ये 4/3 K का है, ये रॉड 4/3 K का है, ठीक है। क्या निकाल दिया? K इफेक्टिव। और रॉड पैरेलल में आज ही पढ़े थे K1 प्लस K2/2, तो 2K प्लस K 3K/2, तो ये मान लो 3K/2 का है। अब भूल जाओ दो रॉड है अलग अलग, पहला वाला 4/3 K का है और दूसरे वाला 3K/2 का है। पहले वाले का लेंथ ये L है, तो दूसरे वाले का पहले का लेंथ 2L है, एरिया A है, तो इसका एरिया A और A 4A हो गया और इसका लेंथ L है, ठीक है। अब क्या निकालना है? अब पढ़ो क्वेश्चन, अब पढ़ो क्वेश्चन। पहले में 9 सेकेंड लिया हीट जाने में, तो पूछा गया सेम अमाउंट ऑफ हीट, तो बच्चों क्यू सेम हो गया। सॉरी। अब लिखा फॉर्मूला Q/T K A टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन लेंथ। क्वेश्चन में Q है सेम, Q है सेम, तो T का बनाया फॉर्मूला T प्रोपोर्शनल टू L/K, बाकी सब सेम है। तो T प्रोपोर्शनल टू L/K, तो T डैश बाई T, T डैश बाई T, पहले का टाइम 9 सेकेंड था। आइए तो पहले का L/K, तो पहले का L नहीं बच्चों 2L है, ठीक है। ये पहले का K 4/3K है, पहले का L/K लिख रहे हैं, पहले का एरिया ये है। नीचे वाले जाओ, नीचे वाले का L/K, नीचे वाले दूसरे का L ही है, दूसरे का L हो गया, और K जो है वो 3K/2 है और एरिया 2A है। बस बच्चों इसको सॉल्व कर लो। इसके बाद थोड़ा मैथ्स लगा दो, कैसे 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 उल्टा सीधा होगा। ऊपर ऊपर हो गया, ऊपर उल्टा करोगे तो 6/4, ऊपर 6/4 है, नीचे नीचे उल्टा हुआ, ये 2 गया,
नीचे ये 2 और 2 गया तो नीचे 1/3 है। अगर कैलकुलेशन में गलती नहीं होगा तो बच्चों आंसर आ जाएगा t'/9। उधर किया 6/4 और 3 पहुंच गया ऊपर। लगता है गलती कहीं किया मैंने, क्या गलती कहीं हुआ है? कैलकुलेशन मिस्टेक चेक करो। कैलकुलेशन मिस्टेक मैंने कहीं किया है, बट अप्रोच वही है बच्चों। चेक करो चेक करो चेक करो चेक करो मेरी कैलकुलेशन मिस्टेक को चेक करो। फिर से चेक कर रहे हैं। पहले का लेंथ 12, पहले का एरिया A, ठीक है, और K इफेक्टिव 2K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2 तो 4/3, ठीक है, पहले का 4/3 है, सही है। दूसरे का K1 प्लस K2/2 3/2, ये भी सही है। सर पहले A/L होना चाहिए ना, मतलब L/K क्या चीज? क्या मतलब चीज? T/9 जो लिखे हैं ना वो K/A/L होगा ना, L/K थोड़ी होगा, क्योंकि वो दूसरा साइड 1/T है ना। अरे 1/T कहाँ है बच्चों? देखो तो रुक जाओ। Q/T का फॉर्मूला क्या पढ़े थे? K K/A/L। A टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन L, ठीक है। अब यहाँ क्या बोला गया है? तो उल्टा करोगे तो बच्चों T नीचे आ जाएगा, नहीं यार, T नहीं आएगा। तो सर T' वाले का जो लेंथ है वो 12 नहीं है ना, वो L है ना। सर रुक जा, T'/9 की जगह 9/T' होगा वहाँ रुक पर। जा। तो T वही तो बोल रहा प्रोपोर्शनल टू, तो यहाँ तो से लिखा T प्रोपोर्शनल टू L/K। अच्छा, हाँ T मतलब प्रोपोर्शनल टू L/K, ठीक है। अच्छा हाँ, ठीक है। तो बस वो 9 ऊपर और T नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो यानी यहाँ से तो T प्रोपोर्शनल टू L/K A, तो दूसरे का T' तो पहले का 9, तो पहले का 9 तो पहला वाला नीचे आएगा। बस यहाँ थोड़ा गलती किया है, यहाँ थोड़ा गलती, यहाँ तो सही था, ठीक है। तो पहला वाला टर्म नीचे है, तो पहला टर्म नीचे, तो पहले का L/K नीचे लिखना है। पहले का L/K, तो पहले का L नहीं 2L है, और K 4/3K है, और एरिया ये है। तो पहले का 9 नीचे, तो पहले का ये है। ऊपर चलो दूसरे का जिसका निकालना है, तो जिसका निकालना है उसका L है, और K 3K/2 है, और एरिया 2A है। ये 2 गया। अब बच्चों काट लो, आ जाएगा T'/9। पहले वाले में ऊपर 1/3 बचा है, और नीचे वाले में ये 2 से गया, और नीचे तो ये 3 बचा हुआ है। 2 सेकंड आ रहा है। हाँ सर 2 सॉरी, सेकंड आ रहा है। हाँ, ठीक है। ये 3/2 कट कर लो बच्चों, आ जाएगा आंसर 2 सेकेंड। इतना लोग क्वेश्चन आना नहीं है, बस मुझे याद दिलाना था कि रॉड सीरीज में हो तो 2K1 K2 अपॉन K प्लस K2, और रॉड पैरेलल में हो तो K1 प्लस K2/2 लगा लेना है। चलो, तो हम लोग का कंडक्शन आज हो गया। कल पढ़ेंगे कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, उसके बाद थर्मल एक्सपेंशन। ठीक है, चलो बाय।